अब एक तरफ गिरिराज सिंह जो है हिंदू बचाओ स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले, मेरे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर जा रहे हैं। तेजस्वी जी यात्रा पर ही नहीं जाएंगे, दूसरा तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। 4 साल विधानसभा का चुनाव हुए हो गया, 4 साल में उन्होंने कौन सा यात्रा किया? जब सत्ता में रहे 17 महीना, तो एक दिन बिहार के किसी भी गांव में जाने का काम उन्होंने नहीं किया। और अब चुनाव आ गया तो यात्रा पर जा रहा है। अभी 1 महीना पहले, 15 दिन पहले बिहार में आपदा की स्थिति थी, बाढ़ की विभीषिका से पूरे बिहार के लोग तबाह थे। तो तेजस्वी यादव जी दुबई में सैर कर रहे थे और उनके विधायक और सांसद ये सोच रहे थे कि जब हमारा नेता ही नहीं है आपदा की स्थिति में, तो हमको जाने की ज़रूरत क्या है। तो जो व्यक्ति आपदा और विपदा में जो पार्टी काम नहीं करेगा, उसके यात्रा करने का क्या असर पड़ेगा बिहार की जनता पर? कोई असर पड़ने वाला। गिरिराज जी भी यात्रा पे जा रहे हैं। गिरिराज जी की यात्रा का उन्होंने जो घोषणा किया है वो कारगर घोषणा है उनका। गिरिराज जी हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। वो भी भारत सरकार के मंत्री के साथ साथ हिंदू समाज के अग्रणी पंक्ति के नेताओं में से हैं और वो यात्रा कर रहे हैं। जब गांव में जाएंगे तो फिर हिंदू धर्म की बात करेंगे, जब सार्वजनिक रूप से जाएंगे तो फिर क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। मंत्री हैं, कोई भी जाति का लोग कोई समस्या लेके जाएगा, उनकी समस्या को सुनेंगे। लेकिन ऐसा तो है ही ना भाई कि हिंदुस्तान है तो गिरिराज जी को यात्रा निकालना होगा। अगर हिंदू जागरण यात्रा निकालना होगा तो हिंदुस्तान में नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर थोड़े निकालेंगे? अब ये कहना कि सीमांचल में क्यों जा रहे हैं, तो ये कोई प्रतिबंधित जगह है सीमांचल? उन्होंने बीते दिनों जो बयान दिया था कि हम भी हिंदुत्व नहीं बन पाए, हम भी जाति विशेष में बट के रह गए, हम भी जाति विशेष में चुनाव जाके लड़ते हैं, हमको किशनगंज से चुनाव लड़ना था। देखिए, मैं उनका ये बयान देखा नहीं था, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने जो यात्रा की बात किया, जो सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा है, इस देश में हर किस व्यक्ति को ये अधिकार है कि अपनी स्वतंत्रता है कि कोई यात्रा करना चाहे। अभी राहुल गांधी जी यात्रा किए थे, पूरे देश के स्तर का गए थे कि नहीं गए थे? तो क्या था, इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया यात्रा, उनकी यात्रा से? लोगों को जो पसंद आए वो काम करना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी लोकसभा का समय बर्बाद करते हैं, लोकसभा में कोई तार्किक बात नहीं करते हैं, पप्पू के नाम से जाने जाते हैं। तो वैसे परिस्थिति में देश की जनता ने उनके यात्रा को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वही यात्रा बहुत से यात्रा लोगों ने किया है, जिसकी यात्रा के लोगों ने स्वीकार किया है। तो गिरिराज जी की जो यात्रा है, मुझे लगता है कि लोग उसको पसंद करेंगे। अच्छा, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अब बिहार के जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, वो कह रहे हैं कि हमें सरकार 24 घंटा का समय दे, अगर सरकार अलाउ करती है तो जो उनका जो गैंग है, लॉरिस गैंग, उसको हम समाप्त कर देंगे। ये पप्पू जी का ऐसा बयान अभी देखे नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मतलब देख नहीं पाए हैं, इसलिए इस विषय पर कुछ नहीं बोल पाएंगे आपको हम। लेकिन मुंबई में जो भी घटना घटी है या देश में कहीं भी किसी गांव के मल्लिक की हत्या हो या मालिक की हत्या हो जाए, वो दुखद है। लेकिन आपको केवल सरकार की निंदा करने से काम चलने वाला नहीं है, आपको सरकार के और प्रशासन का जो वहां एक्शन है उसको देखना चाहिए। मुंबई की पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने 4 चिन्हित लोगों में से 3 लोगों की गिरफ्तारी को 24 घंटा के अंदर कर लिया और एक जो व्यक्ति चिन्हित हुए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो प्रशासन तो निष्क्रिय है नहीं। घटना तो दुखद है, उसकी इतनी निंदा की जाए कम है। कहीं भी किसी भी राज्य में घटना घटे, हत्या हो जाए, तो किसी भी पीड़ित परिवार के प्रति ही किसी का आस्था रहेगा, एक अलग विषय है। लेकिन राजनीति करने वाले लोग जो सरकार के खिलाफ निरंतर बोलते हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको इनकी भी चिंता करनी चाहिए कि कहाँ की सरकार, कहाँ की पुलिस घटना के तुरंत बाद एक्शन में आके अपराधियों तक पहुँचने का काम कर रही है। तो महाराष्ट्र की पुलिस पहुँची है। तेजस्वी की यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा प्रभाव, इससे क्या प्रभाव पड़ने जाने को। ये सब चिंता है, इतना यात्रा का चिंता भाजपा करे तो करते रह जाए। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और हम लोग 365 दिन यात्रा पर ही रहते हैं गांव में। तेजस्वी जी वाली बात थोड़े है कि भाई एकदम 4 साल पे एक बार यात्रा में निकलना है, लोगों को गुमराह कर देना है। गुमराह करना राजनीति बन गया है ना अब। ये थे बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी। आपने साफ तौर पर सुना, इन्होंने कहा कि तेजस्वी के यात्रा से कोई प्रभाव पड़ने वाले नहीं, बीजेपी 365 दिन वो यात्रा पर रहती है। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज वाच को पटना।